Hello, good morning everyone. Standard 5th, subject English. Today we are going to continue our lesson number 11, The King and the Tree Goddesses. So open your English textbook, page number 93. In activity number 3, here is given a story about the king and the tree goddesses. This story is divided in 3 parts. This is a story Koki's grandmother narrated the children on a wet monsoon evening. इवनिंग का टाइम था और मानसून चल रही थी, बारिश का मौसम था। तब कोकीज की जो ग्रैंड मदर है ना, वो चिल्ड्रन के सामने एक स्टोरी को एक्सप्लेन कर रही थी। क्यों? क्योंकि इट वॉज इम्पॉसिबल टू प्ले आउटसाइड, क्योंकि बच्चों को बाहर खेलने का पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही थी और पूरा का पूरा जो वातावरण है वो गीला था, वेट था। ग्रैंडमदर लव ट्रीज एंड दिस वॉज वन ऑफ हर फेवरेट ट्री स्टोरीज। ग्रैंडमदर को ट्री से बहुत प्यार है और यहाँ पे जो स्टोरी नरेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्रैंडमदर चिल्ड्रन के सामने, वो उनके फेवरेट ट्रीज की स्टोरी है। There was once a king living in the Himalaya foothills who longed to build himself a palace more beautiful than any he had seen in that part of the world. Here is the story is about a king who is lived between Himalayan foothills. Himalayan foothills means base of the mountains. माउंटेन्स का जो बेस होता है ना, उन दोनों के बीच में जो जगह होती है, वहाँ पे ये किंग जो है वो अपना दुनिया में जिसका भी महल ना हो ब्यूटीफुल ऐसा ब्यूटीफुल महल बनाना चाहता है। He could not make it richer, taller and stronger than any other without going to a great deal of expense and trouble. वो अपने महल को रिचर, टॉलर और स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता है विदाउट गोइंग टू ग्रेट डील ऑफ एक्सपेंस, बिना ज़्यादा खर्चा किए और किसी समस्याओं का सामना किए बिना वो अपना जो महल है वो बढ़िया सा महल बनाना चाहता है। सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड समथिंग डिफरेंट। द एंटायर पैलेस वॉज टू बी सपोर्टेड बाय वन कॉलम ओनली। हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, एक ही कॉलम पे पूरा महल आप बनाना चाहोगे तो कैसे बन सकता है? तो यहाँ पे किंग ने डिसाइड किया कि उसका जो महल है वो सबसे डिफरेंट हो। तो उसने सोचा कि मुझे अपना जो पैलेस है वो सिर्फ एक ही कॉलम पे बनाना है, एक ही कॉलम के सपोर्ट से बनाना है। एंड दैट कॉलम वॉज टू बी मेड फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री इन द किंगडम। तो मेरे राज्य में जितने भी टॉलेस्ट ट्री हैं उसमें से सबसे टॉलेस्ट वन है, उसकी लकड़ियों का मुझे कॉलम में यूज करना है। In the Himalayas there were many tall trees, for example spruce, pine, oak and deodar. These one are name of tallest tree in Himalayas, and the tallest and the strongest were the deodars, whose very name deodar means tree of God. तो इन सब में ये जो 4 ट्रीज के नेम हैं, स्प्रूस, पाइन, ओक एंड डिओडर, उसमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट और टॉलेस्ट वन है डिओडर, बिकॉज इट्स मीनिंग इज ट्रीज ऑफ गॉड, भगवान का वृक्ष माना जाता है इसको, इसीलिए वो सबसे टॉलेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। द किंग सेंट अ मैसेज फॉर हिज प्राइम मिनिस्टर एंड सेड, send my men to the forest far and near and tell them to bring without delay the largest deodar they can find. तो किंग ने बुलावा भेजा, अपने प्राइम मिनिस्टर को बोला कि जाओ और अपने सैनिकों को भेजो, फॉरेस्ट में सबसे ऊंचा वाला जो ट्री है डिओडर, उसको आपको लेके आना है मेरे लिए विदाउट एनी डिले, देर किए बिना, नज़दीक में हो दूर हो कहीं से भी लाके मुझे ये लार्जेस्ट डिओडर ट्री जो है वो कहीं से भी मुझे फटाफट लाके दो। When किंग्स डॉटर, उसने ये बात सुनी कि उसके जो पापा है, उसके जो फादर है ये किंग,
उसने सैनिकों को ये ट्री लाने के लिए बोला है, तब वहाँ पे वो रोकती है अपने पापा को। बट द ड्यूडर इज अ स्कैर्ड ट्री प्रोटेस्टेड हिज डॉटर। उसकी डॉटर ने रोक लगा के बोला कि डिओडर तो एक पवित्र ट्री है, इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स। उसका यूज सिर्फ टेम्पल बनाने के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द डिओडर ट्री एंड in this tree the picture of temple. All the more reason for me to have one, said the king. My palace shall be as magnificent as any temple. मुझे भी मेरा जो महल है ना वो सबसे अट्रैक्टिव बनाना है टेम्पल के जैसा। टेम्पल कैसे अट्रैक्टिव होता है, सबको आकर्षित करता है, तो वैसे ही मुझे भी मेरा महल है ना किसी टेम्पल से कम नहीं बनाना है। मुझे टेम्पल के जैसा ही एट्रैक्टिव मुझे महल बनाना है। द प्राइम मिनिस्टर सेंट आउट 30 men but they soon returned, saying that though there were many great deodars in the kingdom, they could never carry them over. तो किंगडम में तो बहुत सारे डिओडर ट्रीज है, तो उसमें से ये 30 men में से कोई भी मैन उसको लेके आने का कैपेबल नहीं थे। When the king heard this, he called his son and said, take your horsemen and with the help of your horses bring me one of these trees. बाद में किंग ने अपने सन को बुलाया एंड उसके सन को बोला कि तुम अपने हॉर्समैन घोड़े सवार के साथ जाओ और घोड़ों पे उसमें से एक ट्री लेके आओ। The prince rode out with his horsemen but returned after a few days saying, no horses could move such a tree even an inch. तो यहाँ पे उसके सन ने बताया, कुछ दिनों के बाद वापस वो खाली हाथ ही आते हैं और उसके सन ने एक बात बताई कि मेरे हॉर्स तो इस ट्री को 1 इंच भी नहीं उठा पाए। वी हैव ट्राइड ऑक्सन टू बट विदाउट एनी सक्सेस। हमने बहुत ट्राई किया लेकिन हमें कोई सक्सेस मिला नहीं। वेल देन ट्राई एलिफेंट, सेड द किंग। किंग ने बोला कि ओके कोई बात नहीं, एलिफेंट को लेके जाओ। एलिफेंट्स वेर ब्रॉड फ्रॉम द प्लेन्स बट द हिल्स वेर टू स्टेप फॉर देम एंड द पाथ्स टू नैरो, दे हैड टू रिटर्न टू द वैली। एलिफेंट्स चले तो गए लेकिन यहाँ पे जो पाथ था हिल्स के बीचों बीच का वो बहुत ही नैरो था, जिसकी वजह से वो वैली में इस गली में वो चल नहीं पा रहे थे। वेरी वेल, सेड द किंग एंग्रीली। फिर किंग यहाँ पे लास्ट में गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं वेरी वेल, कोई बात नहीं। इन वन ऑफ माई ओन पार्क्स यू मस्ट फाइंड मी अ ट्री जस्ट एज बिग एज माई एनी इन द फॉरेस्ट। ओके कोई बात नहीं, तो मेरे फॉरेस्ट में से यहाँ पे मेरे पार्क में या फॉरेस्ट में कहीं पे भी सबसे लंबा वाला जो ट्री है वो लेके आओ। ब्रिंग इट टू मी विद इन 7 days। 7 दिनों के अंदर, मैं आपको 7 दिन देता हूँ, 7 दिनों के अंदर मुझे वो ट्री चाहिए। तो ये था पार्ट 1। हियर इज द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस पार्ट 1। व्हाट डिड द किंग विश फॉर? किंग की क्या विश थी? द किंग विश्ड टू बिल्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस फॉर हिमसेल्फ। राइट द नेम ऑफ ट्रीज दैट आर मैंशनड इन द स्टोरी। स्टोरी में कौन कौन से ट्रीज की बात हो रही है? देर आर 4 trees। देर आर स्प्रूस, पाइन, ओक एंड डिओडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन टॉल एंड टॉलेस्ट? क्या आपने टॉल और टॉलेस्ट के बीच में डिफरेंस फाइंड किया? यस, बनियन ट्री इज टॉल, बनियन ट्री ऊंचा है, बट द कोकोनट ट्री इज द टॉलेस्ट वन। बट कोकोनट ट्री जो है वो सबसे टॉलेस्ट है, उससे लंबा वाला ट्री एक भी नहीं है। तो ये था दोनों के बीच का डिफरेंट। टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, ये 3 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे फोटो में। देखो टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, तीनों में क्या डिफरेंट है? एक के बाद एक थोड़ा थोड़ा लंबा होता जा रहा है ना। लास्ट वाला है वो टॉल है, ऊंचा तो है लेकिन उससे भी ऊंचा है ये टॉलर वाला। फिर उससे भी सबसे ऊंचा, मतलब तीनों में सबसे ऊंचा है टॉलेस्ट, मतलब उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? टॉलेस्ट। तो दिस वर्ड्स आर कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज वर्ड्स हैं ये। दिस वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द हाइट ऑफ समथिंग। इन द स्टोरी यू विल फाइंड द सेंटेंसेस लाइक दिस: ही कुड नॉट मेक इट रिचर, टॉलर,
और स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर विदाउट गोइंग टू अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपेंस एंड ट्रबल। तो यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है ना वो स्टोरी में से कलेक्ट की गई है। लुक एट द पिक्चर, यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज़ दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। तो कैसे इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है यहाँ पे आप फोटोज़ में देख सकते हो। जो ऊंचा होता है उसके लिए हम टॉल सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं, उससे भी ऊंचा होता है उसको टॉलर में यूज़ कर सकते हैं, और सबसे ऊंचा वाला मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा है उसके लिए हम टॉलेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। रीड द स्टोरी वंस अगेन, फाइंड आउट अदर सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी इन विच सच वर्ड्स आर यूज्ड। आपको स्टोरी को एक और बार रीड करना है और यहाँ पे जो सेकंड में रिचर, टॉलर, स्ट्रॉन्गर वर्ड है ना, ऐसे ही वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ढूंढे हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सेकंड है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो राइट दिस 4 क्वेश्चंस इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की स्टोरी को रीड करेंगे। सो बाय।